हेलो एवरीवन। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग अलाउड, यानी कि सस्वर वाचन। इससे पहले के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, रीडिंग और राइटिंग स्किल के बारे में ये था। ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग स्किल के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो उसमें क्या देखा हमने कि बच्चे को हम लिखना कैसे सिखाएंगे और उसको पढ़ना कैसे सिखाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है वेज। ठीक है, तो वेज में सबसे पहला वे क्या आ गया हमारे पास, रीडिंग अलाउड सस्वर वाचन। यानी कि इसमें सस्वर वाचन में क्या है, बच्चे ने अब देखो पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया, तो वो क्या करेगा, अक्षर जोड़ जोड़ कर उसको बोलना सीखेगा, या फिर उसको क्या करेगा, जोर जोर से पढ़ेगा उस टॉपिक को, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो किस तरह से उसको सस्वर वाचन में उसको बदलेगा। देखो, जब बच्चा स्वर सहित पठन करता है तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं। यानी कि जब हम, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, तो वो क्या है, सस्वर वाचन है। ठीक है, वाचन की यह प्रथम अवस्था होती है। और ये क्या है, एक प्रथम अवस्था है किसकी, वाचन की। देखो, सबसे पहले बच्चा बोलना ही सीखता है, उसके बाद क्या करता है, लिखना सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा, बाकी काम करता है। अब नेक्स्ट केस में स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। जब हम स्वर सहित पढ़ते हैं, यानी कि जैसे बोल बोल कर हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि सस्वर वाचन, उससे क्या होता है कि जो हमें नए नए अर्थ मिलते हैं, शब्दों के अर्थ मिलेंगे, उसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, सस्वर वाचन के द्वारा वर्णमाला के लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान करवाई जाती है। अब सस्वर वाचन में क्या होगा, जो आपकी वर्णमाला या फिर आप बोलो 12 खड़ी होती है, जिससे क्या होता है कि जो भी आपके अक्षर हैं उनको आप कैसे जोड़ना सीखोगे, कैसे उसकी मात्राओं का ध्यान रखोगे, किस तरह से उनका शुद्ध उच्चारण करोगे, वो सारा क्या है इसमें आएगा। तभी क्या कहलाएगा ये, कि ये सस्वर वाचन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, किसके द्वारा किया जाता है ये, वर्णमाला के या फिर लिपिबद्ध अक्षरों को पहचान करके, तथा धीरे धीरे शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए उचित गति से पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। देखो, जैसे जैसे आपको वर्णमाला का पता होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अक्षर जोड़ना सीखोगे, उसी के साथ साथ क्या करोगे, शब्दों को भी बनाओगे, और वाक्य का शुद्ध उच्चारण करना आप जो है वो सीख जाओगे। ठीक है, और क्या करोगे, उचित गति से, यानी कि स्पीडली आप उस चीज को पढ़ना सीखोगे। सस्वर वाचन के बारे में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कादियान ने कहा है, देखो, स्वर वाचन करने से बालकों में वाचन करने की कला का विकास होता है। यानी कि सस्वर वाचन जब हम करेंगे तो बालकों में क्या है, बोलने की जो आदत पड़ती है, ठीक है, इनकी झिझक दूर हो जाती है। इनकी क्या है, झिझक दूर कैसे होगी, देखो, जैसे आप क्लास में एग्जाम्पल लो, जब हम बच्चे को देंगे करने के लिए, बच्चे को हम क्या करेंगे, पाठ पढ़ने के लिए देंगे, तो क्या करेंगे, अपने आप वो पाठ को पढ़ेंगे और उनको बिना टोके हम बोलेंगे कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप सही से पढ़ो। ठीक है, लेकिन अगर उसमें उनको टोक लगा दी जाए, ठीक है, उनको बोल दिया जाए कि आपने बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा, तो बच्चे की क्या है, जो एक जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, वो लूज होता है। ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस को हमें लूज नहीं करना है, उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर साफ साफ लिखा है, स्वस्वर वाचन करने से बालकों में वाचन करने की कला का विकास होता है, उनकी झिझक दूर होती है तथा उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। देखो, मैंने अभी बता दिया कि आत्मविश्वास कैसे आएगा। सस्वर वाचन से उच्चारण शुद्ध होता है। सस्वर वाचन यानी कि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो उच्चारण है, ठीक है, वो शुद्ध होगा। जैसे यहां पर सुरेंद्र सिंह है तो उसको सुरेंद्र सिंह ही पढ़ेंगे, कादियान है तो कादियान ही पढ़ेंगे। इसी तरह से जो है उच्चारण हमारा सही होगा, तथा वाचन शक्ति का विकास होगा। और वाचन शक्ति का भी इसमें विकास होगा। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो ग्रुप में हम बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी क्या होगा, आपकी जो कमियां हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जैसे आप कहीं रुकते हैं किसी अक्षर को बोलने में, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से उसको बोल सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है, सस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं। देखो, 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार तो है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन कौन सा हो गया, इंडिविजुअल रीडिंग, और ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रुप रीडिंग। अब देखो, इंडिविजुअल रीडिंग में क्या है, आप क्या करते हो, देखो मान लो घर पे हो, तो आप क्या करोगे, अपने आप से ही रीडिंग करते चलोगे, बुक्स आपके पास होंगी, आप रीडिंग करते चलोगे, जहां पर भी जो कमी होगी आपको वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि आप खुद से पढ़ोगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप जो भी आपकी गलती होंगी, मिस्टेक्स होंगी, वो आप खुद ही उसको ठीक करोगे, आपको उस टाइम बताने वाला कोई नहीं होगा। तो इंडिविजुअल रीडिंग का मतलब यही है। अब जो ग्रुप रीडिंग है यानी कि सामूहिक वाचन है, उसमें क्या होगा, देखो, इसको आप एग्जांपल लेके चलो, आप क्लास में बैठे हैं और आपके टीचर ने कहा, किसी एक बच्चे को बोल दिया गया कि आप इस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है, सामूहिक, यानी कि ग्रुप में वो लेसन जो है पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ग्रुप में वो लेसन पढ़ा जा रहा है, सभी उस लेसन को क्या कर रहे हैं, अपनी बुक में जो है वो
बिल्कुल उसी तरीके से देख रहे हैं और आप जो है पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, सामूहिक वाचन। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, व्यक्तिगत को भी और सामूहिक वाचन को भी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अलाउड रीडिंग। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ अलाउड रीडिंग यानी कि सस्वर वाचन का महत्व। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, व्यवसायिक महत्व। अब व्यवसायिक महत्व से आप क्या समझते हो, देखो जैसे कि नाटक हुए, आपके फिल्म्स हुई, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में जब आप काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आपको इच्छा है उस काम को करने की, तो इन व्यवसायों में जब भी आप प्रवेश लोगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपको जो है सस्वर जो है यानी कि स्वस्वर वाचन की जो है कुशलता हासिल होनी चाहिए। उसको आप अच्छे से बोल सको, तभी तो आप नाटक में या फिर फिल्म में या फिर दूरदर्शन में जो भी प्रोग्राम चलते हैं या फिर रेडियो के माध्यम से आप अगर कुछ बोलना चाहो, तो उसमें क्या है, इस चीज का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। क्योंकि आपको अगर अच्छे से बोलना आता होगा तभी तो आप उसमें जाकर के अच्छे से बोल सकोगे, और वही क्या होगा, आपका व्यवसायिक महत्व होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्यक्तिगत विकास में मददगार। देखो सस्वर वाचन से हमें क्या मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, ठीक है, आत्मविश्वास मिलता है। और साथ में क्या होगा, झिझक हमारी जो है वो खत्म होती है। झिझक हुई, आपका जो डर है वो भी खत्म होगा। जो भी आपकी मतलब जितनी भी आपकी क्या बाधाएं आती हैं वो क्या होती हैं, इससे दूर होती हैं। व्यक्तिगत विकास में मददगार यानी कि व्यक्तिगत जब आप पठन करते हो तो उस समय क्या होता है, आपकी ये सारी बातें जो है छिपने लगती हैं। इससे जो है वो पाठ आत्मविश्वास के साथ स्वस्वर पाठ करता है। मतलब कि अब देखो, अगर आप जैसे क्लास में अपने आप से पढ़ रहे हो तो आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा, और उस चीज को आप क्या है जोर जोर से यानी कि सस्वर वाचन करते उस पाठ को आप खुद से पढ़ोगे, और जो भी उसमें आपकी गलतियां होंगी उसको आप अपने आप सुधार करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वाचन के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक। अब इसमें क्या है, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसमें, जैसे भाषण देने में, या फिर कोई भाषण देने में हो गया या फिर एंकरिंग करने में हो गया, तो उसमें क्या है, वाचन के प्रति जागृत करने में सहायक कैसे होगा, सस्वर वाचन के द्वारा क्या होगा, बच्चे जो है आनंद लेते हैं, ठीक है, आनंद का अनुभव करते हैं, और धीरे धीरे उनमें क्या वो चीज जो उनको जैसे सस्वर वाचन जो उनको अच्छा लगने लगता है, और उसी वजह से क्या होता है कि उनमें क्या है एक रुचि जागृत होती है, जैसे भाषण देने की, ठीक है, या फिर क्लास मॉनिटर का पद संभालने की, या फिर आप बोल सकते हो एंकरिंग करने की, या फिर किसी ने अगर स्टेज पे परफॉर्म करना है तो उस समय जो है नाटक कर रहा है मान लो, तो नाटक करते समय जो है किस तरह से अपनी जो बातचीत को आगे रखता है, ठीक है, या फिर डिबेट में हिस्सा लेता है, तो सारा क्या है इसमें आएगा, वाचन के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक। अब मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक कैसे होगा, इसको समझते हैं। अब देखो सस्वर वाचन को ही क्या मौखिक भी कहा जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक कैसे होगा, ये जो है इसका क्या है, सस्वर वाचन का सबसे पहला पहलू है, ठीक है, सबसे पहला पहलू है। और जब बच्चे क्या करते हैं, शुद्ध उच्चारण, उचित गति, विराम चिन्हों या फिर आरोह अवरोह के साथ साथ पढ़ना सीखते हैं, तो उनका जो है मौखिक अभिव्यक्ति में क्या है, वो विकास होता है। और साथ में क्या होगा, जो गुण होंगे, जैसे हम मौखिक जब बोलते हैं तो क्या होता है कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, सशक्ता होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि उसमें भावनात्मक जो है वो बातें होनी चाहिए, जिससे कि दूसरा जो सुन रहा है उसको भी वो चीज अच्छी लगे, ठीक है। तो इसका क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक जो है इसी प्रकार से वो होता है। अब जैसे आप अच्छे से बोलोगे, शुद्ध शब्दों का आप प्रयोग करोगे, उच्चारण आपका सही होगा, तो जो दूसरा व्यक्ति आपको सुन रहा होगा तो वो भी क्या कहेगा आपको कि आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो है इसमें वर्डिंग जो है वो अच्छी यूज की, और जो आपने जो वाक्य बनाए वो भी काफी अच्छे बनाए थे, ठीक है। अब मनोरंजन का महत्व इसमें देख लो, तो मनोरंजन में क्या आएगा, देखो सस्वर वाचन जब हम करते हैं तो काफी ज्यादा आनंद लेकर उसको करते हैं। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर मनोरंजन का महत्व कैसे बना, देखो एक तो होता है आपका सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन, ठीक है, मौन वाचन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि जब मौन वाचन करते हैं तो वो तो हमने सिर्फ अपने लिए पढ़ा, ठीक है, लेकिन जो सस्वर वाचन है उसमें क्या होगा, जैसे आप कोई चुटकुला सुना रहे हो, कहानी सुना रहे हो, या फिर हंसी मजाक का कुछ भी बात कर रहे हो, तो उसको क्या है, आप तो पढ़ रहे हो लेकिन दूसरा भी उस चीज को सुन रहा है, तो मनोरंजन का महत्व भी है इसमें। तो और साथ में क्या, अगर आप बैठ के जैसे गाना गा रहे हो या फिर आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, तो वो भी क्या है, एक मनोरंजन का ही महत्व इसमें आ सकता है। देखो इस जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उसके अलावा भी आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वही लिखना है, और भी ज्यादा पॉइंट आप इसमें यूज कर सकते हो। ये तो मेरे पास सिर्फ 3-4 पॉइंट है, तो आप इससे ज्यादा भी पॉइंट्स को खुद से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है
स्ट्रैक के अनुसार जो आपकी परिभाषा आएगी वो क्या दी गई है, देखो, पढ़ते समय व्यक्ति की अनुभूतियां जागृत होती हैं और भावोद्रेक होता है। ठीक है, भावोद्रेक होता है, यानी कि जब भी आप पढ़ते हो तो आपकी क्या है, अनुभूतियां, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो तो उससे आपकी अनुभूतियां जागृत होंगी। या तो जागृत लिख लो या तो भावोद्रेक लिख लो। ठीक है, वह पाठ्य को पसंद करता है, वो जो पढ़ रहा होगा उसी को वो क्या करेगा, पसंद करेगा, उससे सहमत होता है या असहमत होता है, उसे प्रति संतोष व्यक्त करता है। अब उस पर डिपेंड करता है, जो पढ़ रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि वो उसे पसंद कर रहा है, सहमत है या फिर असहमत है, या फिर उसमें संतोष व्यक्त कर रहा है, वो सारा क्या है, या असंतोष व्यक्त कर रहा है, वो सारा क्या है, जो रीडर है उसी पे डिपेंड करता है, जो पढ़ रहा है उसी पे डिपेंड करता है कि उसको वो चीज कैसी लगी। ठीक है, पाठक केवल विचार ही ग्रहण नहीं करता, वर्ण विचारों की सृष्टि भी करता है। यानी कि पठन क्या है, या फिर पाठक क्या है, केवल विचार की ग्रहण नहीं करता, विचार ही उसको नहीं आते, वो बहुत कुछ इससे सीखता है, वर्ण विचारों की सृष्टि भी करता है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे डेफिनेशन खत्म होगी तो आपने यहां पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देना है। ठीक है, ये तो आपको खुद से याद करनी पड़ेगी कि, और लिखना बिल्कुल सेम यही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम मेरिट्स की बात करेंगे और इसकी डीमेरिट्स की बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ ही दिनों में हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पेपर का पैटर्न बता दूंगा और पेपर की प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।